यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमें समझना है कि किस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे और किस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इसको समझने से पहले हमें समझना है कि पदार्थों में परिवर्तन होता है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण ऐसे देखते हैं जिसमें पदार्थों में परिवर्तन होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। इस बर्फ के टुकड़े को जब हम उष्मा देंगे तो यह पिघलेगा और जल बन जाएगा। पहले यह था बर्फ का टुकड़ा, लेकिन अब बन गया जल, यानी पदार्थ में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अगर हम जल को गर्म करेंगे और उबालेंगे तो यह जल से भाप बन जाएगा। पहले था द्रव, लेकिन अब बन गया भाप यानी गैस। इसी प्रकार हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है। जब इस कागज के टुकड़े को हम आग लगाएंगे तो यह जलकर राख हो जाएगी। पहले था हमारे पास कागज का टुकड़ा, लेकिन अब बन गया राख। इस प्रकार पदार्थ में परिवर्तन हुआ। ऐसे परिवर्तन हम पदार्थों में अनगिनत तरह के देख सकते हैं। इन सभी परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि कुछ परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हमें समझना है कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें पदार्थ तो वही रहता है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि बर्फ के टुकड़े को जब हम गर्म करेंगे तो यह पिघलेगा और जल बन जाएगा। जल को जब हम उबालेंगे तो यह भाप बन जाएगा। ये तीनों रूप यानी बर्फ, जल और भाप है तो जल का ही रूप, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें पदार्थ का मूल रूप वही रहता है, लेकिन उसका अवस्था यानी उसका स्वरूप बदल जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें पदार्थ में इस तरह का परिवर्तन होता है कि नए पदार्थ का ही निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि जब हम जल में विद्युत तरंग को पास करेंगे तो यह विद्युत की धारा जल को दो गैसों में विघटित कर देगी, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, क्योंकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। जब भी जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाएगी। पहले हमारे पास था जल, लेकिन जब इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित किए तो अब क्या बना? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जो कि पहले नहीं था। तो इस क्रियाकलाप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले नहीं था, लेकिन अब नए पदार्थ के रूप में बना। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं जल में साधारण नमक का घुलना। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर हम जल में साधारण नमक को घोलेंगे और एक घोल तैयार करेंगे तो इस घोल में अब जल है और नमक भी है, लेकिन इसको अच्छी तरह से मिला दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस घोल में जल अब भी मौजूद है और नमक अब भी मौजूद है। कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कागज के टुकड़े को जलाएंगे तो ये क्या करेगा? यह राख बना देगी और इस जलने के प्रक्रम में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस उपयोग की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। इस प्रकार जलने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना जो कि पहले नहीं था, और राख बना जो कि पहले पेपर था और अब राख बना। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं प्लास्टिक का पिघलना। अगर आप एक प्लास्टिक के टुकड़े को लें
और इसको गर्म करें तो आप क्या देखेंगे कि यह ठोस प्लास्टिक ताप को प्राप्त करके यह पिघलकर द्रव बन गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब यह प्लास्टिक ठोस अवस्था में था तब भी यह प्लास्टिक ही था, लेकिन जब इसको गर्म करके पिघला दिया गया तब भी यह प्लास्टिक ही रहा, लेकिन इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन इस प्लास्टिक के टुकड़े को अगर हम आग लगाएं यानी इसको जलाएं तो यह प्लास्टिक का टुकड़ा क्या होगा, यह जलेगा और जलने के क्रम में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य कई गैसें मुक्त करेगा और इस प्रकार नए पदार्थ का निर्माण होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इस प्रकार प्लास्टिक का जलना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन प्लास्टिक का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार हमने समझा कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, क्या यह भौतिक परिवर्तन है या फिर यह रासायनिक परिवर्तन है। जब भी मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती को जलाने के क्रम में क्या होता है कि मोमबत्ती का कुछ भाग ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है यानी यह पिघलता है। साथ ही साथ मोमबत्ती जलता है जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और मोम की मात्रा लगातार घटती जाती है, यानी इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। क्योंकि जब ठोस मोम पिघलता है तो यह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जब इसमें आग लगाकर इसे जला दिया जाता है तो यह रासायनिक परिवर्तन है। यानी हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपके एनसीईआरटी बुक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है और वह है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। दिया गया है पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना और लकड़ी और कागज का जलना। ये सभी चीजों में किसमें भौतिक परिवर्तन होता है और किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है यह हमें बताना है। पेड़ों को काटने की क्रिया में कोई नए पदार्थ की निर्माण नहीं होती है, इसलिए पेड़ों को काटना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जबकि अलमारी में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जंग एक नए पदार्थ के रूप में निर्मित होता है। पहले यह लोहा था, लेकिन लोहा ऑक्सीजन और जल आपस में अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है, जिसका रंग भूरा होता है। इस प्रकार जंग लगने की क्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का उबलकर वाष्प बनना यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। अगला है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। जब भी जल में विद्युत तरंग का प्रवाह किया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें विघटित होती हैं, यानी जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की परिघटना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। जल में साधारण नमक का घुलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसी प्रकार फलों से सलाद बनाना यह भी एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि सलाद बनाने के क्रम में फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है,
जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि पहले जैसे पदार्थ ही मौजूद होता है। इस प्रकार फलों से सलाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला और अंतिम है लकड़ी और कागज का जलना। किसी भी पदार्थ को जलने में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। जब किसी पदार्थ को यानी लकड़ी और कागज को जलाया जाता है तो यह वायु से ऑक्सीजन गैस का अवशोषण करता है और जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार यह रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए सभी चीजों को हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत किया। इस प्रकार इस वीडियो के द्वारा हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास किया। अब हमारी अगली वीडियो होगी तत्व और यौगिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स।